अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी भिंडी बनाएंगे बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। अगर आप हमारी रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करेंगे जिस तरीके से हम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके खाने में कितने मज़े का टेस्ट आया है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पैन में कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें नॉर्मल साइज़ की कटी हुई भिंडी डालेंगे और इसको करेंगे फ्राई। भिंडी थोड़ी सी मोटी साइज़ की होती है तो ये फ्राई होने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लेगी। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। जब भिंडी हल्की ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसको हम निकाल देंगे। और माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी भिंडी फ्राई हो गई है और इसका प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल कर साइड पर रख देते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर जिस ऑयल में हमने भिंडी को फ्राई किया था उसी कुकिंग ऑयल को कढ़ाई में डाल लिया है। इसके बाद हम 4 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज लेंगे और इसको फ्राई करेंगे। भिंडी में हम जितना ज़्यादा प्याज डालेंगे ये उतने ही मज़े की बनती है। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें। इसको भी हल्का सा प्याज के साथ मिक्स करेंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। टमाटरों को हम इसमें थोड़ा सा पकने देंगे। आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि हमने यहाँ पर प्याज और टमाटर थोड़े से ज़्यादा लिए हैं क्योंकि टमाटर और प्याज की वजह से भिंडी बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बनती है और अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, कुटा हुआ खुश्क धनिया डालेंगे 1 टेबलस्पून, जीरा डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उनकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई भिंडी और इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। भिंडी डालने से पहले हमने टमाटर प्याज के मसाले की अच्छी से बुनाई कर दी थी और भिंडी को भी हमने पहले ही फ्राई कर लिया था, इसलिए हम भिंडी को अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बस 3 से 4 मिनट तक इसको मसाले में अच्छे से मिक्स होने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भिंडी का लुक बहुत खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है और ना ही कच्चापन इसमें आएगा। अब आखिर में हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और फिर हम फाइनल लुक के लिए इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी भिंडी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ, दोनों सूरतों में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।